ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। तो आज हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध का सेशन 2 कर रहे हैं। 3 बॉडीज को देखेंगे और 3 स्टेट्स को देखेंगे और पंचकोशा, ये एक नया टॉपिक होगा आपके लिए। 3 बॉडीज तो खैर हमने पहले भी देखा है, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबको सब कुछ याद है क्या 3 बॉडीज? जी। क्या बोले? कौन कुछ बोला? बॉडी जो बोलते हैं शटल बॉडी वाला बोले ना? हाँ हाँ वही। तो 3 बॉडीज में हम है ना नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी आएगा। ग्रॉस बॉडी जो होता है ये तो पंच महाभूत से बना हुआ है। इसके बारे में जब हम ग्रॉसिफिकेशन और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा हिस्सा में क्या है करके। लेकिन जब ग्रॉस बॉडी की बात करते हैं तो उसका जो बॉडी का जो ये है कि उसका जो 6 स्टेट से हर किसी का बॉडी, चाहे वो जानवर हो, प्लांट किंगडम हो, बर्ड किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, एक्वेटिक किंगडम हो, कुछ भी हो, वो 6 स्टेट से क्या गुजरता है? किसी को याद है? ये सर बर्थ से लेके डेथ तक। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले वो अस्थि यानी कि जैसे कि गर्भ में धारण होना, माँ के गर्भ में जब आता है तब उसको पता चलता है। उसी तरह से प्लांट होगा तो जब अंकुरित दाना होगा, सिर्फ अंकुरित होगा, वो अस्थि होगा। फिर जब वो प्लांट में समझो कि पत्ते आने लगे, यानी जब ये बच्चा बॉर्न हो गया तो सेकेंड स्टेज जो है उसका बॉर्न है। सेकेंड स्टेप बॉर्न है। पहले वाला अस्थि है, फिर इसके जयते है, फिर वर्धते यानी कि ग्रो होना। प्लांट भी ग्रो होता है, बच्चा भी ग्रो होता है। फिर है मैच्योर होना। सर ग्रो को क्या बोले संस्कृत में? वर्धते, VARDHATE। वर्धते, ग्रो। और मैच्योर होना है यानी कि विपरिमति। विपरिणमते, VIPARINAMATE। सर बर्न को सर, किसको? पैदा होने को सर। जयते, JAYETE। ये संस्कृत वर्ड है। उसके बाद डीके होना। डीके यानी कि हम अपने इसमें बोलेंगे डिजीज होना। डीके होना यानी कि क्या होता है कि बॉडी का पार्ट, ये मैच्योर होना लिख लिया आपने? सर मैच्योर ये है मैच्योर फोर्थ स्टेज। थर्ड वन ग्रो। और फर्स्ट सेकंड
अस्थि एक था, अस्ति जयते वर्धते जयते। अच्छा, वर्धते। मैच्योर है विप विपरिणमते, विपरिणमते मैच्योर वाला। मैच्योर। मैच्योर होना यानी कि क्या है? बाल सफेद होना, कानों में थोड़ा कम सुनाई देना, आंख में कम दिखाई देना, उस तरह का डाइजेशन ना रहना, पहले के जैसे एनर्जी ना रहना, ये मैच्योर है। माइंड मैच्योर नहीं है, ये बॉडी का मैच्योरिटी। ये डिके हो गया सर ना, तो फिफ्थ हो गया ना सर, डिके हो गया ना, नहीं दिखाई नहीं mature की देना। बात, मैं मैच्योर कर रहा हूं, नहीं डिके डिके का बात करेंगे। ये मैच्योर होने के बाद ही तो डिके होंगे ना। एक सर्टेन एज के बाद डिजीज होता रहता है। हाँ, इससे जो 25 से लेकर 50 का एज है, ये वाला एज मेच्योरिटी का एज है सर। हाँ, आप इसमें से देख सकते हो 35 से। अगर हमारा एवरेज इंडिया का 68 है, 68 मेल का है, फीमेल का 72 है, तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपना प्रारब्ध अगर 112 साल का होगा तो 112 साल भी जिएंगे हम, यस सर। ठीक है ना। तो लेकिन अगर एवरेज उसको साइंटिफिक इसमें देखेंगे तो एवरेज में वैसे देख सकते हो 30-35 के बाद मैच्योर होना शुरू है। तो इसके बाद है डिके। इसे संस्कृत में क्या कहेंगे सर? डिके। अपाक्सियते, अपाक्सियते, APAK, अपाक, SIYATE, अपाक्सियते। सियते की सियत? सियते, SIYATE। फिर सिक्स्थ वाला जो है वो डेथ है, विनस्यते, VINASYATI। विनस्यते। तो ये 6 स्टेप से, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, ह्यूमन किंगडम हो, सबको गुजरना पड़ता। आज उस दिन जैसा मैंने शर्मिष्ठा मैडम को बोला ना कि वो बोल रही थी कि गर्मी बहुत है, तो मुझे आज फिर कोई बोल रहा था, अरे बहुत गर्मी है ना रंजन भैया। बोला हाँ वही है, हमारा जो कंप्लेन करने का तितिक्षा मुझे याद आया। तो ये क्या हो जाता मालूम है? ये तितिक्षा क्या है? आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि ये समर है, तितिक्षा यानी कि कंट्रोल में रहना, समता में रहना। आपने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि समर गर्मी का ही सीजन, मानसून बारिश होगा ही होगा, विंटर कोल्ड होगा ही होगा, उसी तरह से इस बंदे का नेचर ऐसा ही है। इससे बात करूंगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप जैसे अभी समझो कि सेलिब्रिटी इसमें से देख लो, राखी सावंत को सुनो या आप कंगना रनावत को देखो, आपको लगेगा कि कभी वो गीता ज्ञान देने वाली है? अभी क्या सुन रहे हो आप, है ना। इसको उसका नेचर ही वैसा है। तो अगर वो कर दिया तो तितिक्षा आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बैक स्टेप जा रहा हूं सिर्फ ये तितिक्षा का बोलने के लिए, ठीक है ना। तो मैं जैसा आपको बोलता हूं कि मैं मेडिटेशन, आप मुझे हाईवे रोड पे भी बिठा दो जहां पर बहुत ट्रैफिक है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरा सबसे पहला कंडीशन यही है माइंड का कि मैं एक्सेप्ट करता हूं ये जैसा है वैसा है। आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे ना तो वो डिस्टर्ब करना छोड़ देता है। मतलब कोई भी सिचुएशन ये हो गया है तो आपका माइंड स्टिल हो जाता है। हम चाहे कभी बीमार भी पड़े तो अरे मुझे ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तो वो तब तक वो इंसान का दिमाग चलता नहीं है, बुद्धि चलता नहीं है, ठीक है। और सिक्स्थ वाला है विनस्यते, डाइज। तो यहां पर भी जो तितिक्षा का मैंने देखा हमने, उसमें ऐसा होता है कभी कभी कि कोई बच्चा मर गया, मतलब ग्रो नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, वो हम कर्मा में देखेंगे।
लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी मेच्योरेट में है, तो भैया मेरे में वो 20 साल वाली अभी ताकत नहीं है क्या सब में? हम ऐसा इतना दौड़ धूप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसी तरह से हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स ने भी किया, हमने कभी सुना नहीं कि भैया अभी धूप है तो थोड़ा संभल के जाओ, जंक फूड मत खाओ। जंक फूड खाओ, लेकिन कभी कभी खाओ। अगर हैबिचुअल पैटर्न बना दिया तो उसको मत खाओ, है ना। तो ताकि क्या होगा कि वो हमको एक ये मिलेगा, और हम जब जिस स्थिति में है, अगर मुझे कोई डिजीज है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भैया मेरे को ये डिजीज है। अब इसका क्या निवारण मैं कैसे करूंगा वो मेरे पर आधार है, ठीक है। और डेथ भी जो होता है, ये इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। डेथ भी जो होता है वो 3 तरीके से ही हो सकता है डेथ, ठीक है। किसी का भी डेथ वो 3 तरीके से ही होगा। एक तो ओल्ड एज, पूरा ग्रो होने के बाद आदमी मर गया। दूसरा है डिजीज, बीमार से कोई भी जब स्टेज में होगा वो बीमार अगर पड़ गया तो मर सकता है, ठीक है। और थर्ड वाला है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये 3 तरीके से ही लोग इस संसार से जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर, पर ये हाँ, जो सोए सोए चले जाते हैं उनको कैसे लेंगे? जो रात को सोए और चले गए, हाँ, सुबह उठे नहीं। वो नेचुरल डेथ ही है। कुछ तो कुछ नेचुरल डेथ नहीं होता कुछ, या तो उसको ओल्ड एज होगा या तो कोई डिजीज होगा, या तो डिजीज भी ऐसा नहीं होता कि देखो अच्छा, कभी कभी डायग्नोसिस नहीं हो पाया। हाँ, कैंसर कभी कभी कैंसर होने के बाद आदमी कभी कभी 25 साल जी जाता है, लेकिन डेंगू में 2 दिन में निकल जाता है ना। हाँ, डिजीज का मतलब नहीं है कि लंबा हो। हाँ, लंबा हो। तो इसका मतलब क्या है, वो तभी के तभी उसको हार्ट अटैक आया, मेडिकल अटेंशन नहीं मिला, निकल गया। ठीक है। और आप एक मतलब वैसे आमतौर पे पूछते हैं, फिर जो लोग सुसाइड करते हैं वो तो फोर्थ वाला हुआ, वो नहीं होगा फोर्थ वाला, क्योंकि वो आप जो एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के पार्ट को इंजर हो रहा है, तभी हम डेथ हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये वॉलंटरीली अपने बॉडी के पार्ट को इंजर कर रहे हैं। और जब तक सुसाइड नोट मिलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, आइदर मर्डर बोलेंगे या तो फिर एक्सीडेंट ही बोलेंगे। अगर कोई बिल्डिंग के टेरेस से गिर जाता है तो सबसे पहले तो नहीं बोलते ना कि सुसाइड है करके, जब तक नोट नहीं मिले, है ना। समझे? तो ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी आपके जितने आज तक आपने डेथ के बारे में सुना, यही 3 तरीके से हो। इसका क्या है, ये तितिक्षा को यूज करने के लिए ये जगह बहुत अच्छा है कि भैया ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रॉस बॉडी। अब यह है सटल बॉडी। सर, हिंदी में भी बता देना। सूक्ष्म शरीर। ये पहले वाला ग्रॉस बॉडी को स्थूल शरीर, और इसको बोलेंगे सूक्ष्म शरीर। अच्छा, इसका अलग सा नाम है, कभी कोई बोलेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। कोई इसको सटल बॉडी बोलेंगे, कि कोई इसको सूक्ष्म शरीर बोलेंगे, कोई उसको लिंगा शरीरा बोलेंगे, ठीक है, लिंगा शरीरा। बट वेदांतिक में सटल बॉडी यूज होता है, सूक्ष्म शरीर। ठीक है। अब सटल बॉडी में कितने इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको याद होगा? 19 दे रहे थे, तो 24 से 19 24। हाँ, कभी कोई इसमें आमतौर पे कोई 17 लिखता है, कोई 19 लिखता है, और शर्मिष्ठा मैडम आपके पास जो बुक है उसमें 24। ठीक है, तो हम पूरा 24 ही देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप क्या करना,
कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 24 तक लिख लिया। ठीक है। ठीक है, ताकि आपको वो जो हम जो ड्रीम स्टेट देखेंगे वहां पर इजी हो जाएगा समझ। ठीक है, आप लिख लो। ठीक है। हाँ ठीक है, 1 से लेके 24 तक ऐसे लिख लो। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? 5 सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन लिख लो। आईज, एक नंबर पे लिखेंगे 5। ओह सर। हाँ, तो आके आप जब भी ये देखेंगे ना, ड्रीम स्टेट देखेंगे, तो ये क्लियरिटी हो जाएगा। वैसे 5 सेंस ऑर्गन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके क्लियरिटी के लिए मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहले लिखिए ईयर, फिर लिखिए स्किन, फिर लिखिए आईज, फिर लिखिए टंग, फिर लिखिए नोज। ये जो मैं सिस्टमेटिक बोल रहा हूं, इसका भी एक रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सर फिर से बोल देना फिर। पहले ईयर, हाँ फिर स्किन, हाँ फिर आईज, फिर टंग, और फिर नोज। ये देवता का मैंने लिखा था कि इनके 5 अलग अलग देवता हैं। यस सर। आपने लिखा हुआ हाँ है सर, आपके पास? लिखा हुआ है। चल ठीक, ठीक है। अब सेकंड लिख लिए 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन। इसमें पहले लिखे थ्रोट, फिर लिखिए हैंड्स, फिर लिखिए लेग, फिर लिखिए जेनिटल, प्रोक्रिएशन के लिए, और फिर फिफ्थ वाला जो होगा वो है एनस, एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, 10 लिख लिया आपने? हाँ, लिख लिया। सर इसे क्या बोल रहे थे सर? थ्रोट, हैंड्स, लेग, इसे कौन सा नहीं, ऑर्गन है? ये सिस्टमेटिक जो मैं बोल रहा हूँ, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अच्छा। कहीं पे भी कुछ मत लिखो। मैं जैसा बोल रहा हूँ वो सिस्टमेटिक में वैसे लिखो। ठीक है, पहले आपने थ्रोट लिखा, और थ्रोट लिखो या टंग लिखो, जो भी वो बात करने के लिए काम आता है ना। टंग बोले तो ऑर्गन से टंग। ये क्या है? टंग बोले। organs- जैसे सेंस ऑर्गन में वो सब लिखा, ये ऑर्गन सब क्या है सर? एक्शन, एक्शन इससे एक्शन एक्शन करता अच्छा। है, ऑर्गन ऑफ एक्शन। ये लिखिए पंच प्राणा, लिखिए। फिर से मतलब नेक्स्ट। हाँ, 11 से लेके 15 तक। हम्म। पंच प्राणा में लिखिए प्राणा, अपाना, समाना, वयाना, वी मतलब वी। हाँ, VYANA, वयाना। क्या क्या गए थे हम लोग? प्राणा, अपाना, समाना, वयाना, और बाद में उदाना, उदाहरण। UDANA। हो गया, 15 हो गया। यस हाँ, अब देखिए 16 में आप लिखिए माइंड, थोड़ा सा स्पेस रखना उधर, जरूरत नहीं, ठीक है, मत रखो, माइंड लिखो। और 17 में लिखो इंटेलेक्ट।
ठीक है, ये 17 आमतौर पे इसको बोला जाता है। ठीक है, सटल बॉडी के 17 आइटम से करते हैं। लेकिन कभी कोई जैसा इसमें माइंड और इंटेलेक्ट लिखा है और क्या छोड़ दिया है, चित्त और अहंकार से। चित्त और अहंकार छोड़ दिया, तो क्या उसमें क्या करते हैं, माइंड में ही चित्त को जोड़ देते हैं और इंटेलेक्ट में अहंकार को जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे करते हैं, लेकिन आप उसको मत जोड़ो, मत जोड़ो, मत जोड़ो, मैं बता रहा हूं वैसे। अब उसके नीचे लिखो 18वें नंबर पे लिखो चित्त, यानी कि मेमोरी। सर 18 नंबर पे इंटेलेक्ट हो गया है ना सर? 17 पे हुआ इंटेलेक्ट। सर 17 राइट सर। एक नंबर तुमने गलत लिखा है बीच में, 1 से लेके Yes, जो sir. 17 तक है ना, एक नंबर गलत लिखा है ना। हाँ, एक नंबर गलत लिखा सर। देखा, ऐसे ही मैं बाबा बन गया क्या। सर 18 पे 18 पे लिखो ईगो, अहंकार। नहीं सर, चित्त मेमोरी लिखे हैं, सर। मेमोरी। हाँ सॉरी, हाँ 18 पे चित्त लिख लिया हाँ। और फिर 19 पे अहंकार। अब बाबा का अहंकार आ गया सर। हाँ, बाबा का अहंकार आ गया। हाँ ठीक है, हो गया 19 हो गया। जी। अब जैसे देखो, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करने के लिए ये 19 लिखते हैं। और कितने लोग 5 को जोड़ते हैं। ये वर्ड का नाम बड़ा बहुत अच्छा है, आप याद रखना। इसको बोलते हैं तन मात्रा। तन मात्रा, TAN। इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, खाली ये जो 5 लिखोगे ना आप, उसके बाजू में लिख दो कि इसको बोलते हैं तन मात्रा। अच्छा, लेकिन सर अभी तो 4 लिखे हैं ना सर हम। क्या 4 लिखे? माइंड, इंटेलेक्ट। हाँ, अभी जो और 5 जो जोड़ेंगे ना हम 24 करने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 5 और जोड़ेंगे हम 24 करने के लिए, तो वो जो 5 है ना लास्ट का, उसमें खाली कहीं पे लिख दो तन मात्रा। तो ये वर्ड्स बहुत बार आप उपनिषद वगैरह पढ़ोगे तो तन मात्रा तन मात्रा तन मात्रा आएगा, आपको कंफ्यूज जी होने सर। की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये तन मात्रा जो है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो तो, हम जो ये 5 सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज लेते हैं उसको बोलते हैं तन मात्रा। जैसे कि आप लिख लो, सबसे पहले लिख लो शब्द, कान का तन मात्रा है। स्पर्श, स्किन का तन मात्रा है। रूप, आइस का तन मात्रा है। स्पर्श, नाक का शब्द, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, रस और गंध। हो गया 24। क्लियर हो गया। सटल बॉडी का मतलब ये है, आप इसको 24 गिन सकते हो, 19 गिन सकते हो, 17 गिन सकते हो। ठीक है, अगर चाहिए तो 17 के जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, 19 की जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, और ये 5 बहुत सारे लोग 17 क्यों ऐड कर सकते हैं सर? हाँ, 24 कर सकते हैं, नहीं तो 17 मतलब। बहुत सारे किताब में 17 है, मेरे किताब में 17 आइटम, मतलब इंटेलेक्ट तक। इंटेलेक्ट तक। उसमें फिर है ना, वो क्या करते हैं, माइंड को और मेमोरी को जोड़ अच्छा, देते हैं। चित्त और ईगो हाँ, जो। हाँ, हाँ, तो आप है ना 17 पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ताकि मोस्ट ऑफ द बुक्स ऐसे करके लिख लूंगा। बाद में कहीं कहीं पे 19 दिया है। अभी जैसा मतलब क्या बोलता है, शर्मिष्ठा मैडम के पास जो तत्वबोध है उसमें 24 है। इसका मतलब नहीं कि कोई राइट है कोई रॉन्ग है, नहीं। आपको एक एक्स्ट्रा मतलब समझाने के लिए कोशिश की है। ठीक है, अगर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपके लिए आगे के लिए चलेगा। और इसको क्या बोलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को क्या बोलेंगे? तन मात्रा। तन मात्रा। मतलब
हाँ, इसको याद सर रखिए। अगर 17 में फिनिश करते हैं तो 19 कैसे करते हैं सर? 19 हमने जो मेमोरी है। माइंड और इंटेलेक्ट मेमोरी को ये दोनों तो 17 में ऐड हो गया, ये दो तो माइंड और मेमोरी ऐड को नहीं हुआ, वो 4 पार्ट है, हाँ लेकिन जब भी 17 गिनते हैं तब उसको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो हाँ। 17 हो गया। 19 तो कैसे करते हैं? 19 को कैसे करते हैं मैं पूछ रहे हैं। मेमोरी को इवोट करते हैं। नहीं, अभी जैसा मैंने आपको जैसा लिखवाया ना, अगर 19 लेना है तो ऐसे लिखोगे। अच्छा ऐसे 19 ही। तक। अच्छा हाँ, आप 19 तक ही याद रखो, ये नीचे के 5 को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा आप अगर मैंने जैसा लिखाया है, अगर वैसे देखोगे तो 19 होगा, लेकिन बहुत सारे किताब में 17 है, यानी कि जो मेमोरी और जो ईगो है वो नहीं है। नहीं तो हाँ, तो उसको माइंड में मेमोरी को जोड़ देते हैं, प्लस मेमोरी होगी इंटेलेक्ट में ईगो को जोड़ते हैं। ईगो, ठीक है। और दिस जो इज क्लियर। 24 को वो करते हैं तो तन्मात्रा नहीं होता है। तन मात्रा नहीं होता है, आपके इसमें तन मात्रा है। अच्छा। फिर तन्मात्रा को कैसे समझेंगे, कहाँ से समझेंगे? वो आप मतलब लिखते जहाँ रहो, पे 17 तक है वहां पे जैसे उपनिषद वहां पे वगैरह तन में मात्रा नहीं दिया है। तो तन्मात्रा जो वर्ड रिपीटेडली आएगा तो उसको समझने का वो तरीका वो कहीं और बहुत सारे ये जैसा वो तत्वों में तन्मात्रा कर बोल रहे हैं। के आपको सर्च करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो तन्मात्रा कभी मतलब ड्रीम में भी आपको आएगा नहीं ये वर्ड। वो क्या होगा कि जैसे आत्मबोध बुक है, विवेक चूड़ामणि है, बहुत सारे ऐसे प्रकरण ग्रंथ है, तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इंटरलिंक। हाँ, इंटरलिंक से, ठीक है। ये हो गया सटल बॉडी। अब जो ये है अपना जो कारणा शरीर है, मतलब इसको बोलेंगे कॉजल बॉडी। इसको बोलेंगे कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी मतलब कॉज, इसको बोलेंगे कारणा शरीर। इसको और एक वर्ड दे सकते हो, सीड बॉडी। सीड यानी क्या बोलते हैं, बीज बॉडी, बीजा शरीर इसको बोल सकते। कारणा शरीरा, बीजा शरीरा, कॉजल बॉडी इज वन एंड सेम। ये क्या है, कारणा शरीर क्या है, बिगिनिंग लेस है। इसको बोलेंगे अविद्या, इसको बोलेंगे अंधकार बोलेंगे, इसको बोलेंगे इग्नोरेंस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान इंद्रिय काम नहीं करता, कोई ये चीज काम नहीं करता, वो है कॉजल बॉडी। और ये कॉजल बॉडी कारण है हमारे सटल बॉडी का और ग्रॉस बॉडी का। तो यहां पर स्टोर हाउस भी इसको लिख सकते हो कि हमारे जो कर्मास है, पिछले कर्मास और अभी के कर्मास, वो यहाँ पर स्टोर में रहते हैं। वही वासना से यहाँ पर स्टोर में रहते हैं, ठीक है। ये स्टोर हाउस है। सर इसको लिखा दीजिए ना, मतलब लिखेंगे कैसा? क्या है लिखेंगे मतलब ये तो आपने बता दिया ना। हाँ। अगर हमको बुक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हाँ, तो आप ऐसे लिख लो ना, जैसे कॉजल बॉडी, इसको पहला वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, कारणा शरीर इसको बोलेंगे हिंदी में, या वो लिख लिया सर। हाँ, बीजा शरीर। बीजा शरीर। हाँ, इसको लिख सकते हो बिगिनिंग लेस, मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं है। इग्नोरेंस, अविद्या, इग्नोरेंस समझ में आ जाएगा, अविद्या समझ में आ जाएगा। बिगिनिंग लेस, किसी को मन में सवाल आ रहा है कि बिगिनिंग लेस क्यों बोला है? इसका कोई शेप नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसको,
साइज नहीं है, क्वालिटी नहीं है। बिगनिंगलेस अगर इसको समझोगे और अविद्या को समझोगे तो इसको देखो कैसे मर्ज करके देखो। आपको जर्मन बोलना, सुनो यहाँ पर क्या सर? बोनजा मैडम, बोनजा मैडम स्टिल हो गई आप? हेलो, हाँ हेलो, हाँ। तो बिगिनिंगलेस इसको कैसे बोलेंगे कि जैसे कि मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपको जर्मन बोलना आता है तो आप नहीं क्या बोलोगे? नहीं नहीं आता है। नहीं आता। सब लोग बोलोगे नहीं आता है। अब मेरा दूसरा काउंटर क्वेश्चन रहेगा, कब से नहीं आता है? शुरू से नहीं आता है। बिगनिंग से, शुरू से नहीं, बिगनिंग से। शुरू से मतलब कौन से बिगिनिंग से? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ कुछ बताए आप? हाँ। नहीं, डिस्कनेक्ट हो तो जर्मन मैंने पूछा कि आपको जर्मन बोलना आता है, तो सबने बोला कि नहीं आता। तो मैंने पूछा कि कब से नहीं आता? गया ऐसे बिगिनिंग। फायदा ये तो फिर बॉडी के साथ जोड़ रहे हो ना आप उसको, अच्छा, बॉडी के साथ जोड़ रहे हो तो वो अनादि है, मतलब कब से नहीं आ रहा है आपको। कहीं जर्मन में पैदा हुए होंगे तो कभी? वो मेमोरी में होता था आपके, आपके मेमोरी में होता था, ठीक है। तो इसलिए वो बिगनिंगलेस है। मतलब जो हम ब्रह्मन के बारे में भी बोलते हैं, जो हमारे आत्मा के बारे में भी बोलते हैं कि वो बिगनिंगलेस है, ठीक है ना, क्योंकि वो कब से शुरू हुआ पता नहीं, ठीक है। ये कॉजल बॉडी समझ में आ गया, ये तीनों बॉडी को। इसलिए मेमोरी मेमोरी शब्द तो जाता नहीं ना सर इसमें? क्या बोल रहे हो? मेमोरी में ट्रेवल नहीं करता सर ना, जैसे हाँ, जन्म में यही तो समझेंगे आगे। सेटल बॉडी के साथ तो जाता है, सब कुछ जाता है, मेमोरी भी जाता सर। मेमोरी भी जाता है, लेकिन मेमोरी आपको बॉडी के साथ ही ज्यादा अटैच होता है ना। अभी सोचो कि हाँ, एक अभी अभी जो मोबाइल है आपके पास, बहुत सारा ऐप है उसमें, और सिम कार्ड है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर है। नया मोबाइल लिया, सोचो कि सैमसंग से आप एप्पल में गए या एप्पल से सैमसंग में आए, तो उसके अंदर कुछ ऐप चलेगा, कुछ ऐप नहीं चलेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अनादिकाल से हैं, तो संचिता कर्म का सारा चीज तो याद नहीं रह सकता, क्योंकि कभी हमारा ऐप चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है। आप समझे? कई जन्म ऐसे भी बीते होंगे जिसमें हमारा इंटेलेक्ट था ही नहीं हमको, जो एनिमल किंगडम में नहीं है, ठीक है। चल, अभी ये हो गया, ये तीनों समझ में आ गए। जी सर। अभी ये जो मैंने 24 चीजें लिखा है ना, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे आप। वो क्या है, ये 3 बॉडीज खत्म हो गया, ठीक है। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये खत्म हो गया बॉडी का। अब ये बॉडी कैसे बना है वो हम मतलब आगे बात करेंगे। हाँ, ये एक चीज छूट जाएगा, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा ही है। हाँ, अभी जो सटल बॉडी में हम आते हैं, और हमारा जो ये जो हमारे बॉडी कितने एलिमेंट से बना हुआ है? एलिमेंट 5 महाभूत। 5 महाभूत, ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। और हमारा कनेक्शन वर्ल्ड के साथ ऐसे ही है,
ऐसे ही कनेक्शन है। अगर हम ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी को देखेंगे, तो अगर हम अपने इंडिविजुअल को देखेंगे तो इसका ग्रॉसिफिकेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि रजव क्या है, सत्व क्या है, तमक क्या है, लेकिन अभी इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। अब जैसे देखो, बाहर क्या है, स्पेस है बाहर, हमारे बॉडी में भी स्पेस है, नाक के अंदर है, कान के अंदर है, थ्रोट के अंदर है, फिर सारा बॉडी का इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा चिपकता नहीं है, जगह पे स्पेस है, ठीक है। बाहर एयर है, हम भी एयर यूज कर रहे हैं, राइट, हम भी एयर यूज कर रहे हैं ब्रीदिंग के लिए। बाहर फायर है, यानी कि सूरज की गर्मी है, और हमारे अंदर भी गर्मी है। जब हम कोई डेथ होता है तो उसकी गर्मी वो निकल जाती है, ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। बाहर ये है। अब जल जो है वो बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर का जल कैसा है? आप खून के रूप दे सकते हो, आप इसका रूप दे सकते हो, जो भी लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वो जल है। लेकिन इसको क्लियरिटी रखना कि ये जो एग्जैक्टली ये जो पंच महाभूत है वो हमारा बॉडी नहीं है, उसके ग्रॉसिफिकेशन और कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसको समझने के लिए अभी समझ लेना। और जैसा क्या बोलते हैं, बाहर अर्थ है, हमारे बॉडी में भी अर्थ है, मतलब हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो अर्थ एलिमेंट जैसा महसूस होता है, ठीक है ना। अब ये जो पंच इंद्रियां है, हमारा पंच इंद्रिय क्या क्या है? कान, नाक, आँख, हाँ। स्किन, अभी पंच इंद्रियों में से हम कितने पंच इंद्रियों से हम किन किन चीजों का अनुभव कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। और ये सटल से ग्रॉस कैसे आता है? सटल से ग्रॉस में आता है, सूक्ष्म से स्थूल में आता है, स्थूल से सूक्ष्म में नहीं जाता, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो कि बाहर जो है वो हमारे अंदर भी है। अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो बाहर पानी कितना है? 71%, 70% हमारा बॉडी में भी 70% पानी है, ठीक है। उसी तरह से जब इसको समझोगे कि बाहर स्पेस है और हमारे कान में स्पेस है, और उसका तन्मात्रा क्या है? ध्वनि, शब्द, 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 ठीक है। बाहर स्पेस है और हमारे कान में भी स्पेस है, तभी हम ध्वनि सुन पाते, ठीक है। स्पेस को और चारों इंद्रियों से देखने की कोशिश करो। ये कान को जब आप ऐसे बंद कर दोगे तो शब्द नहीं आएगा, आएगा? आप कभी भी कोई जो भी बजने वाला इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो तानपुरा हो, चाहे वो कुछ हो, अंदर क्या होता है? खाली खाली होता है, स्पेस होता है। स्पेस होता तो स्पेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईयर, है। और वहां पर चारों हमारी इंद्रियां काम नहीं करती है, ठीक है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, ये यहाँ पर ये दिया तो नहीं है। हाँ, क्या बोले? ये तो लिखने वाली चीज है, मतलब लिखना चाहिए हम लोगों को। हाँ, लिख लिखवा लो। दीजिए। इसमें हाँ। इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बोनस आपको दे दूँ, हाँ, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाता है, हमारे सिर्फ कान से सुनाई देता है। अब देखो सेकंड क्या आया, सेकंड मैंने क्या लिखवाया? त्वचा, स्किन, स्पर्श, स्किन, स्किन लिखा है। स्किन, तो बाहर जो एयर है, बाहर का जो एयर है वो हमारे त्वचा पे आता है, तो हमको फील होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको देखो देख नहीं सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, छूना, उसको सूंघ नहीं सकते, ठीक है।
अब जैसे देखो यहां पर हमारा दो इंद्रिय काम कर रहे हैं। हवा की आवाज हमें सुनाई देती है और हवा स्किन पे लग रहा है ये हमें पता चलता फील होता है, टच। है। तो दो इंद्रिय काम कर रही है हवा पे, ठीक है। ऊपर स्पेस पे क्या काम कर रहा था? ईयर हाँ, ईयर ओनली ईयर। सिर्फ कान। और सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि हमको कान और स्किन दोनों काम कर रहे हैं। जैसे ही फायर आता है, फायर आने के क्या है? लाइट है, लाइट है, ठीक है। यानी कि क्या है उसका तन मात्र क्या है? आई तन मात्रा, रूप 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 आई, हाँ। रूप। अब जैसे देखो बाहर लाइट है इसीलिए हम देख पा रहे हैं। किसको देख पा रहे हैं? रूप को। अब रूपों को देख भी पा रहे हैं, हम फील भी कर सकते हैं और हम उसको सुन भी सकते हैं। तो यहां पर हमारा कितने ऑर्गन काम कर रहे हैं? लाइट को वैसे सुनेंगे सुनेंगे कैसे? आप बोलो, मैं सुन नहीं फायर सकता। को। फायर थोड़ी मैंने बोला, वो एग्जैक्टली वो फायर नहीं बोलते, उसको लाइट बोलेंगे। वो ऐसा मत सोचो कि वो आग जो लगता है वो वाला फायर है, नहीं। फायर भी तीन तरह के होते हैं, हाँ? तीन तरह के ही होते हैं तो फायर। लाइट देखने के लिए थोड़ी ना आग से देख सकते हैं। आग से देख नहीं सकते। सूरज की गर्मी को क्या बोलेंगे आप? लाइट ही। सुरेश जी, ये लाइट में ईयर कैसे काम कर रहा है सर? ईयर कैसे काम कर रहा है लाइट के साथ? अरे आपका मैं रूप देख रहा हूं ना, आप बात कर रहे हो सुनाई दे रहा है ना, आपको मैं टच भी कर सकता हूँ ना। कोई भी रूप हो, अगर मैं फेंक के मारूं तो उसका आवाज भी तो आएगा ना, ठीक है। और अगर लिखना चाहते हो तो फायर भी तीन तरह के होते हैं, तीन से ज्यादा नहीं होते हैं। वो लिख लो कि एक तो सूरज की गर्मी है, दूसरा सूरज की गर्मी का मतलब क्या है? क्या आप सिर्फ सूरज की गर्मी को ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे? नहीं, वो मतलब जहां पे भी अभी समझो कि ये गर्म लग रहा है तो क्या है? वो सूरज की गर्मी। अगर धूप में ये है, ये गर्म हो गया तो इसको थोड़ी बोलेंगे ये दीवार की गर्मी, ये सूरज की गर्मी। और सेकंड फायर जो है वो हम जो कुकिंग करते हैं या जहां पे भी दिया जल रहा है या कुछ जल रहा है, वो सेकंड कुकिंग जो जिसको हम देख सकते हैं, फ्लेम। फ्लेम। तो जिसको हमने क्रिएट किया, हमने तो कुछ क्रिएट नहीं किया, बट सब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। ट्रांसफर किया बोलो या अपने आप हो गया बोलो, वो सब इसकी लीला है। क्रिएट तो तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमारे द्वारा जो हुआ। हाँ, अभी वो ना एक कहानी याद है, जैसे वो ब्रह्मन है ना, ब्रह्मन जो निर्गुण निराकार है, शिव। यस सर। हाँ, निर्गुण निराकार के साथ है ना एक बंदा आपकी तरह एक दिन बहस कर लेता है। होता है कि क्या ये पांच तत्व से दुनिया बना है, ऐसा कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं भी बना सकता हूँ। होता अच्छा ठीक है बना। तो थोड़ा सा मिट्टी लेता है, क्या है वो अर्थ एलिमेंट, थोड़ा सा पानी लेता है, उसको मिलाता है दुनिया बनाने के लिए, ठीक है ना, दुनिया बनाने के लिए। तो ब्रह्मन पूछते कि ये क्या कर रहे हो? बोलता थोड़ा सा मिट्टी ले रहा हूँ, थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ। तो बोलता अपना लेके आओ ना, कहाँ से आया? अपना लेके आओ ना। तो फायर जो है अपना तो नहीं है ना, क्या तुम्हारा है? नहीं सर, अपना तो एक शब्द भी नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। तो अभी अभी क्या गया हमने, आप ये क्लियरिटी समझ में आ गया? इसका फायर का मतलब होता है लाइट। ये फायर को इस तरह से मत करो, ये पानी मतलब ये मत सोचो कि समंदर का पानी है कि नदी का पानी है, नहीं।
वाटर एलिमेंट। Water इसको element. जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखेंगे तब ज्यादा आपको और क्लियरिटी होगा, पंच तत्वों को समझ पाएंगे। यहाँ पर कितने ऑर्गन काम कर रहे हैं? नहीं सर, फायर, फ्लेम और तीसरा क्या है? 3 टाइप्स ऑफ फायर। जठर अग्नि, Sunlight, हमारा flame, बॉडी, हमारे बॉडी में जो है जठर अग्नि, जठर। डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि। ये एडिशनल है, ये बोनस में सब। क्या हो गया कृष्णा मैडम, हंस क्यों रही हैं? बोनस मिला, खुश हो गई। बोनस नहीं, 1 रुपए से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाऊंगा मैं, 1 रुपए। पता है 1 रुपए के पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। मैं 1 रुपये कलेक्ट करता हूँ, बोलो तो आपका रहस्य ज्यादा नहीं, कम नहीं। हाँ क्या बोलो? आपके रहस्य में कौन घुस सकता है? अच्छा हाँ, तो अभी मैं बोल रहा था कि हमारा यहाँ पे कितने सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं? 3। 3 कर। अब देखो जैसे जल आ गया, यानी कि टेस्ट आ गया। जल जैसे ही शुरू होता है टेस्ट हो जाता है, चाहे वो पानी का टेस्ट हो, चाहे हमारा जवान सूखा हो, खाने के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर जल क्रिएट करना हो, खाने के बारे में बात करते तो हम जल आ जाता है ना। और उसके कौन देवता है? वरुण देवता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब जो भी जल है उसको हम क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं। फील भी कर पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। अगर लहरें जा रही है या लहर आ रही है तो सुन भी पा रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, दिस इज क्लियर? से जो फायर वाला थोड़ा क्लियर नहीं रहता, जैसे मैं सुन कैसे पा रहा हूँ फायर को, क्या सुन पाने के जो है ना बहुत अटक गए सूरज जी। अभी आप अभी अगर बोलोगे कि मैं पानी के अंदर रह के बाकी 3 ऑर्गन कैसे मेरे चलेंगे, तो मैं कैसे समझा सकता हूँ आप? जल को एग्जैक्टली उस जल की तरह नहीं लेना है। सर वो फायर में अटक गए हैं, जल तक नहीं आए। फायर समझा नहीं आपको? वो जो फायर मुझे भी नहीं समझा। फायर को ईयर से रिलीज से करते, फायर को ईयर से तो आपने कनेक्शन बताया ना। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जिसका रूप होता है, रूप क्या होता है? कोई भी चीज का रूप, इसका रूप है। इसको मैं हाथ से पकड़ा हूं तो क्या हो रहा है? ये फील हो रहा है। ठीक है, इसको हिलाऊंगा तो आवाज आएगा, या इसको फेंकूंगा तो आवाज आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर और अभी ये छोटो, ये तो सिर्फ एक रूप है, रिमोट का रूप है। अभी आपका रूप है, आपको मैं टच करूंगा तो फील कर सकता हूँ, आप मुझे बात करोगे तो मैं सुन सकता हूँ। अभी समझा कि नहीं समझा? लाइट लाइट को कैसे आप सुन सकते थे? लाइट को अरे मेरे भाई नहीं, आप जाने दो, इसको जाने दो, आगे बढ़ते हैं। नहीं आप नहीं समझ। देखो क्या है, लाइट में इसका मतलब नहीं है कि लाइट में क्या काम कर रहा है आपका, बताओ? आंखें काम कर रही है, उसका तन मात्रा काम कर रहा है, यानी कि रूप काम कर रहा है, बस हो गया। तन मात्रा काम कर रहा है आपका लाइट में, और आपका सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। अब क्या देख रहे हो वो बात अलग है। बाकी किसी को भी डाउट है क्या? अभी क्लियर हुआ सर, अभी क्लियर हुआ। हाँ, अभी जैसे ये लाइट है, हाँ, तो अभी मैं आप सबका रूप देख पा रहा हूं, अभी आपको सुन पा रहा हूं। आप पास होते तो मैं टच भी कर पाता था।
तो तीनों ऑर्गन काम कर रहे हैं। मतलब एक के साथ बाकी जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो भी ऐड हो रहे हैं। हाँ, ऐड हो गया। हाँ। ये तन मात्रा यहाँ पे काम दिया सर वो समझने के लिए, हाँ तन मात्रा से ही समझ में आया वो हाँ, जो। हाँ सुरेश जी अभी क्लियर है कि नहीं है? ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ ठीक है, दो। बाद में समझ जाएगी सर लगता हाँ, जरूरी नहीं कि एक ही चीज में आप अटक जाओ, नहीं जरूरी। है। आप बहुत इजी है, आपका मन और कहीं होगा इसलिए नहीं चल पा रही। शर्मिष्ठा मैडम आप समझ पाए? जी सर। देखो स्पेस है बाहर, स्पेस है अंदर, और शब्द का ग्रहण होता है, सिंपल है। एयर आ रहा है मतलब वायु है, वायु हमें स्पर्श करता है, सिंपल है। फायर है, फायर का मतलब एग्जैक्टली आप जलता हुआ फायर देखोगे, चलो जलता हुआ फायर भी अगर एक कोने में रखोगे बॉन फायर की तरह भी, तो उसके लाइट से हम रूप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? बस। और रूप भी देख सकते हैं। आप देखो बॉन फायर है तो हमें गर्मी भी फील होगी, और वो फायर का जलता हुआ टिक 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 आवाज भी आएगी। हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, मुंह जल जाएगा। सूंघ भी नहीं सकते ना सर। सुन भी नहीं सकते, सुन के देखो कल बताना। अच्छा, जब कोई चीज अगर हम उधर जैसे व्हाइट कलर का कुछ होगा वो आपका। करते हैं ना, हाँ? ग्रिल करते हैं तो उसको सूंघ भी सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। अभी समझ में आया अशोक जी? हाँ सर मुझे समझ आ गया। समझ में आ गया। अच्छा, अभी ये जल जैसे आता है, जल टेस्ट है। अब ये जरूर बोलते हैं कि पानी का टेस्ट नहीं है, ये जरूर बोलते हैं। फिर समंदर का पानी का क्यों बोलते हो नमकीन है? फिर कुएं का क्यों बोलते हैं ये खारा है? है ना, बोलते हो ना। और दूसरा सर आपने बताया था ना कि टेस्ट नहीं है करके हमको मालूम पड़ रहा है ना, हाँ मतलब ऑर्गन काम कर रहा है हमारा। हाँ, वो ऑर्गन काम कर रहा है, दोनों काम है ना। हम्म, तो अभी क्या है, अभी जैसे देखो जल जो है, जल आते ही हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा? टंग काम करता है। टंग के साथ साथ हमें आंख में जल दिखाई भी देता है, हमें उसका स्पर्श भी होता है, स्पर्श। और हमें उसकी आवाज भी आती है। ठीक है। अब सुरेश जी पूछेंगे अगर मुझे एक ग्लास में उन्होंने पानी रखा, कलर आइस के साथ नहीं है ना कुछ कलर, मतलब जल का तो कोई रंग, या हम रंग नहीं है तो क्या हुआ? क्या तो ये रंग नहीं है तो क्या हुआ? देख आप सकते हैं ना, जानते हो जल क्या? को देख सकते हैं ना। और ना देख सकते हो, रंग नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन आप जानते तो पानी क्या है। अभी जैसे कि तुमने नल खोले हो और आपने हाथ ही नीचे नहीं किया क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, जल का रंग नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है। कभी पानी चालू करते ही मुंह हाथ धोते हो ना, तो क्या है कि उसका रंग नहीं है तो आप यूज ही नहीं करते हो। रंग है सर, वर्णन नहीं कर पा रहे उसका। हाँ बस, वर्णन नहीं है उसका, वर्णन नहीं है। वर्णन। अभी सचमुच अगर वो नहीं दिखा देता तो कितना कॉम्प्लिकेशन होता। ठीक है। अब जैसे जैसे अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, उसमें नाक का यूज होता है, और जैसे ही अर्थ एलिमेंट आता है हमारे पांचों सेंस ऑर्गन काम करते हैं। अर्थ को हम टेस्ट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। अर्थ अपने आप तो आवाज नहीं करता, कोई हवा से उसको खोदे या कुछ करे, या पहाड़ से पत्थर गिर जाए, अर्थ एलिमेंट है, उसकी आवाज आती है। दिस इज क्लियर? तो अर्थ एलिमेंट नाक से कैसे रिलेट होगा? वो स्मेल की अर्थ जैसे ही आता है। अभी हम इस पे आगे और डिस्कस करेंगे, जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि हवा में भी गंध और बदबू क्यों रहती है, वो आपको समझ में आएगा। पानी में भी अलग अलग टेस्ट क्यों होता है, वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आप आगे हम समझेंगे।
इसको खाली समझने के लिए ये बहुत जरूरी था, ताकि आप आगे इसको समझ पाओ। ठीक है, मैंने इधर से उधर लिया है ताकि पूरा टॉपिक इजीली कवर हो पाए। सबका सिखाने का अपना अपना एक तरीका होता है ना। ये समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आ गया कोई बात नहीं, लेकिन ये 24 चीजें समझ में आ गई, 24 आइटम। जी सर। अब हम चलते हैं वेकिंग स्टेट में। ये हो गया हमारा 3 ग्रॉस बॉडी खत्म हो गया। और 5 सेंस ऑर्गन ऑफ एक्शन में क्या है? हाथ है। हाथ जो है वो शरीर का हिस्सा है, ये समझ लो ना, ये तामसिक है। हाथ जो है शरीर का हिस्सा है। मैं जब 5 सेंस ऑफ ऑर्गन की बात कर रहा हूं तो इसमें जो ये ग्रैस्पिंग है उसकी बात कर रहा हूं मैं, हाथ की बात नहीं कर रहा हूं। ये समझना जरूरी है। ठीक है, जब मैं चलने की बात कर रहा हूं, मतलब पैरों की बात कर रहा हूं, तो उसका चलना, लोकोमोशन, वो अंदर है दिमाग में। बॉडी तो तामसिक है। जब मैं बात करने की बात कर रहा हूं कर्म इंद्रियों का, तो उसका जो बोलने की एबिलिटी है वो ये 5 सेंस ऑर्गन का एक्शन। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। अभी ये देखो वेकिंग वर्ल्ड, अब थोड़ा सा ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। वेकिंग वर्ड। वेकिंग वर्ल्ड, जागृत अवस्था, अच्छा, वेकिंग स्टेट या वेकिंग वर्ल्ड दुनिया के लिए होगा। वेकिंग स्टेट में जागृत अवस्था। सर ये 3 स्टेट का है। हाँ, ये 3 स्टेट, 3 बॉडीज खत्म हो गया, 3 स्टेट। हाँ। अब ये सबसे पहले जागृत अवस्था। अभी ये जो 24 एलिमेंट को लिखा ना, इसी को आपको बार बार समझना है, इसके लिए हमने पहले उसको डिस्कस कर लिया। अब जैसे देखो, ये वेकिंग वर्ल्ड में या वेकिंग स्टेट में या जागृत अवस्था में ये 24 में से कितने आइटम काम करते हैं? काम करते हैं। सारे काम करते हैं। सारे काम। ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम इस दुनिया में जो ट्रांजैक्शन वर्ल्ड है उसमें हम व्यवहार कर पाते हैं। क्या लिखे सर? ऑल द 24 आइटम्स आर वर्किंग। एक्टिव, एक्टिव लिखो। हमारा इसको नाम क्या पांचों देंगे? सेंस ऑर्गन काम करता है, पांचों कर्म इंद्रिय काम करता है, पांचों सांसें काम कर रही है, 4 अंतकरण काम कर रहा है, 5 तन्मात्रा काम कर रहा है। ठीक है, इसको तो हमने डिस्कस किया था मांडुक्य में। आपने मांडुक्य है ना, इसको क्या बोलते हैं मांडुक्य में? इसको क्या बोलेंगे, कौन सा रूप बोलेंगे? कौन है मैडम, बोलिए। नरा इसका क्या बोलते इसको? बोलिए कृष्णा मैडम, आप बोलिए, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम दिया? विश्वनरा बोलते थे ना। विश्वनरा तो वो अलग है, वही है। उड़िया सर।
विश्व, इसको बोलेंगे विश्व। ठीक है, वो आगे बात करेंगे हम। और इसको इसको सब समझ में आ गया। वेकिंग वर्ल्ड में तो हम तो अभी जागृत अवस्था में है, एकाध कोई स्वप्न अवस्था में होगा, लेकिन बाकी सब जागृत नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है वो है हमारा So, ड्रीम स्टेट, Dream. स्वप्न अवस्था। क्यों वनजा मैडम स्माइल कर रही हैं आप? नहीं, कुछ याद है? सपना देख रही है। अच्छा, ये पंच प्राणा जो है, इसका सारा काम आपको पता है ना? वो तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे पंचकोश में। वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे हार्ट पंप करना, यानी कि प्राणा का काम क्या है? लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ये क्या बोलते हैं उसको, हार्ट को फेफड़ा। पंपिंग करना, फेफड़ा को बल देना। अपाना का क्या है? जितना सारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, चाहे पसीना निकालना, चाहे मल मूत्र त्यागना, वो अपाना का काम है। समाना का काम क्या है? पेट में रहता है, जो मिक्सी जैसा खाना को ऐसे ऐसे करता है और हजम करने की शक्ति बढ़ाता है। वयाना क्या है? जो पूरा एक एक नस, एड़ी से लेके चोटी तक एक एक नस में न्यूट्रिशन पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है। उदाना क्या है? हाँ? तो बयाना ब्लड हो गया ना? वयाना, हाँ, बयाना वयाना ब्लड से में, हाँ बयाना में ब्लड से बयाना में रिलेटेड हो गया ना सर? किससे रिलेटेड हो गया? ब्लड। हाँ, ब्लड से रिलेटेड, पूरा न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। और उदाना जो है सारे उल्टे काम करता है। ये समझ। हाँ, अब उल्टे ये मतलब? उल्टे मतलब चाहे वो वॉमिट करना हो, उत्सर्जन उत्सर्जन करता है, हाँ, निकलता है बाहर। हाँ निकलता था, या प्राण शरीर से निकलना हो, या बच्चा गर्भधानी से निकलना हो, तब वो उदाना का काम होता है। शरीर से प्राण भी छूटता है तब उदाना का ही काम होता है। ठीक है, अभी स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था को इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम बचपन से स्वप्न देखते आ रहे हैं और हर रोज हम सपना देखते हैं। ठीक है, वेकिंग वर्ल्ड हमें रियल लगता है, लेकिन हमें ड्रीम वर्ल्ड, हम खुद जानते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड रियल नहीं है। लेकिन ड्रीम वर्ल्ड की खासियत यह है कि हम ड्रीम वर्ल्ड में सिर्फ वही चीजें देख सकते हैं जो जागृत अवस्था में हमने 5 चीजों से ग्रहण किया है। ठीक है, उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं देख सकते। इसका स्टोरी बन सकता है, मिक्स एंड मर्ज हो सकता है। आप समझेंगे? कभी भी कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं आ सकता। मेरे दादाजी दादी माँ का ड्रीम आपको कभी नहीं आ सकता, आपने देखा ही नहीं है। या आपके दादाजी दादी माँ का ड्रीम मुझे नहीं आ सकता, मैंने देखा ही नहीं। कोई भी चीज हो, आपने एक लड़की को देखा स्कर्ट पहने हुए, एक हाथी को देखा, एक कुत्ते को देखा,
सपने में देख सकते हो ये हाथी ने स्कर्ट पहना है, लड़की का पूंछ है, ऐसा कुछ भी देख सकते हो, कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ भी, लेकिन जो चीज देखा है वही चीज देखो। जैसे उसका उदाहरण भी मैं आपको बोलता हूं। अभी जैसे सोचो कि हम जागृत अवस्था में भी उसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड कितना जाता है ऐसा देखो। अभी मैं अगर बोलूंगा कि पता है वो अमेरिका के रोड जो है ना एकदम क्लीन एंड नीट है, वहां पे डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, तो आप देखो आप क्या मन में सोच रहे हो, मन में अमेरिका के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप मन में वो रोड के बारे में जैसे सोच रहे हो जो आपने देखा है जो साफ सुथरा है, राइट। वहां पर एक झील है, इतनी बड़ी झील है ना, तो झील को आप अमेरिका वाला झील को इमेजिन नहीं कर रहे हो, आपने जो झील देखा है उसी को इमेजिन कर रहे हो, उससे थोड़ा बड़ा जोड़ रहे हो। समझ पा रहे हो? तो जो हमने देखा है, जो हमने ग्रहण किया है, उसी को हम ड्रीम में देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे जो 24 आइटम्स हैं, उसमें से कितने आइटम काम करते हैं यहां पर देखो, ये समझ जाओगे तो हो गया आपका काम। हाई कर्मेंद्री नहीं कर रहे सर, कर्मेंद्री पांच पांच कर्मेंद्री काम नहीं कर रही। ये 16 से 24 यही कर। नहीं, ऐसा नंबर से तो मुझे याद नहीं रहेगा, आप 5-5 करके बोल दो ना क्या काम नहीं कर रहा। जो काम कर रहा है सर वो बोलते जो हाँ बोलो। कान काम करेगा, स्किन काम कर रहा है, और जीवा, नाक, हाथ पैर, जीवा सारी कैसे चीजें। काम करेगा? जीवा तो बंद रहेगा, हाँ वो तो बंद ही रहेगा। जीवा तो काम नहीं करेगा। स्वप्न में स्वप्न में क्या है? माइंड जितना हाँ इसके स्किन भी काम नहीं करेगा, स्किन कैसे काम करेगा? स्किन काम करता है ना, अगर कुछ स्पर्श हुआ तो स्वप्न में तो मालूम पड़ जाता है। एक वो तो अपना हम थॉट करते हैं, थॉट देखते हैं ना, वो थोड़े ना टच करते हैं। सर हंस रहे हैं। शर्मिष्ठा मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैं मैं क्या बोल रही हूँ, आईज मात्रा ये तो नहीं, हाँ। ईयर स्किन और ये वो सब तो नहीं। सर माइंड काम कर सर माइंड माइंड आ रहा है सर, माइंड काम कर रहे हैं। ठीक है माइंड सर 5 ऑर्गन्स भी काम नहीं करेंगे। शर्मिष्ठा मैडम, Mind वेरी और गुड वेरी चित्त गुड। हाँ क्या बोले? माइंड प्राणा भी काम करेगा, हाँ प्राणा अपाना। हाँ, और शर्मिष्ठा मैडम? सर आई काम करेगा। अच्छा, अशोक जी आप? आई से नहीं काम करेगा सर। आइज कहाँ से? सर माइंड और चित्त। माइंड, चित्त और वो जो इंटेलेक्ट, ये 3 सर। अगर सपने में मैं आपको बोलूं कि 238 प्लस 321 ऐड करना है, आप कर सकते हो सपने में? ये नहीं कर सकते। पता नहीं सपना वैसा आया नहीं है। ऐसा आएगा तो भी ना, आप देखोगे कि आप मोबाइल कर ही नहीं खोजेगा। पाते हो, नहीं कर ही नहीं पाते हो आप हमेशा देखना ये कुछ ऐसा कैलकुलेशन रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन, और आप छटपटा रहे हो उसका नंबर जानने के लिए, नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ पर 6 चीजें ही काम करेंगी। एक तो अशोक जी ने सही बोला कि देखो, जब ड्रीम स्टेट में हम होते हैं तब हम नया चीज कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन से कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये 5 काम नहीं करेगा। हम कुछ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं। तो 5 कर्म इंद्रिय में काम नहीं करेगा। ठीक है, 5 प्राणा काम करेगा। 5 प्राणा काम करेगा, और छठा जो है अंतकरण में से 3 चीजें काम नहीं करेगा। जैसे आपको
कोई नया थॉट नहीं आएगा, नया विचार नहीं आएगा, कोई नया आइडिया नहीं आएगा। सपने में कोई आइडिया, काम कर बस परफेक्ट मिस्टर मैडम, वेरी गुड। चित्त ही काम करेगा, मेमोरी मेमोरी। मेमोरी और ये फाइव पंच प्राण पंच प्राण। प्राण। अभी आपको ये सवाल नहीं आता, मैं तो तरह तरह के सवाल सोचते रहता हूं। अब जैसे देखो, तो ड्रीम वर्ल्ड रियल वर्ल्ड होता है? नहीं कितने लोग एग्री करते नहीं होता करके? ड्रीम में तो रियल है ना सर, ड्रीम में रियल है, एक्चुअली रियल है, बट रियल लाइफ में रियल नहीं है। रियल नहीं। सब लोग एग्री करते हैं? हाँ सर। ठीक है, आपको मैं आपके बचपन में ले जाता हूँ, ये मेरे अतरंगी सोच है, ठीक है ना। आपको आपके बचपन में ले जाता हूँ मैं, जब है ना ऐसे ड्रीम करते थे कि सुसु कर रहा हूं, ठीक है, और उठते थे तो देखते थे बिस्तर गिर रहा है। हाँ कैसा हुआ वो फंक्शन? या जवानी में जो वेट ड्रीम्स बोलते हैं या नाइट फॉल बोलते हैं, वो कैसे होता था? अगर रियल नहीं है तो कैसा है बताओ आगे। कंफ्यूज मानसिक कर रहा हूं मैं, नहीं कंफ्यूज कर सर। रहा हूं मैं। हाँ। हाँ। बचपन में ऐसा सपना आता था कि पैसा मिला है करके, तो अगर आंख खुल गई उस समय तो तकिए के नीचे इधर उधर ढूंढ लेते थे। हाँ, वो तो ढूंढते थे, लेकिन हाँ। सुसु का तो आप सबको हाँ। एक्सपीरियंस होगा ना कि हाँ। 6 साल तक 7 साल तक है ना। वो क्या मतलब सुसु आएगा करके थोड़ी ना कर दे, कोई एक फियर ऐसा नहीं होने नहीं से नहीं कर नहीं देना। नहीं, वो मेमोरी- हमेशा आप मेमोरी- देखते हैं कि हमेशा क्या रहेगा कि वो सपने में देखता रहेगा कि सुसु कर रहा हूं करके, और होता है। किसी भी कभी बच्चे नहीं को होता पूछना। सर, हाँ? कभी नहीं होता है, कभी हो जाता है सर। हाँ, आमतौर पे वैसा होता है, मुझे अच्छे से याद है। मैंने ऐसा काउंटर क्वेश्चंस के लिए रखा था। तो अभी जैसे देखो, ये जो पंच प्राणा हमने डिस्कस किया ना, वो क्या कर रहा है सपने में? सब लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहा है। तो पंच प्राणा काम कर रहा है, तो यानी कि बॉडी का डाइजेशन भी काम कर रहा है, एक्सक्रीशन भी काम कर रहा है, ठीक है ना। आप है ना बुजुर्ग को देखना, कभी 90 इयर्स के लोग, मतलब सपने में देख रहे हैं कि अरे मैंने सपने में ही देखा था, पोटे हो गया, ठीक है। और जो भी वेट ड्रीम्स होता है या जो होता है, क्योंकि वो पंच प्राणा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो क्या जानवरों को भी ड्रीम्स होता है? फिर अगर मैंने अभी कितने लोगों को लग रहा है कि ड्रीम असली होता है? अभी तो लग रहा है नहीं होता असली। मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि वो चित्त एक्टिव है और हमारे पंच प्राणा एक्टिव है, ठीक है। अब हमने जब डिस्कशन किया, जो भी हमने पंच इंद्रियों में से लिया है वही ड्रीम्स हमारे आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो क्या जानवरों को भी ड्रीम्स आता है? और 1 साल के छोटे बच्चे को या 6 महीने के छोटे बच्चे को ड्रीम्स आता है कि नहीं आता है? क्या वो खाली जागता है और सोता है, जागता है और डीप स्लीप में जाता है? क्या होता है? आता है सर। आता है। वो हाँ आता है, वो जो ऐसे चमक जाते हैं, चमक जाते हैं या हंसते हैं। हंसते हैं, हंसते हंसते रोते हैं, रोते रोते हैं। कुछ करते रहते हैं ना। हाँ हाँ, वो उनका पास्ट लाइफ का वो एक्सप्रेशन है, वासना से, जो हमारे। और क्या एक्टिव है? क्या एक्टिव है? चित्त मेमोरी। कैसे? मेमोरी मेमोरी। हाँ हाँ, ड्रीम में से चित्त, हाँ, मेमोरी वही। एक्टिव है, चित्त। तो पास्ट जन्मों का सर हम लोग अभी भी ड्रीम दे सकते हैं क्या? पास्ट का तो हाँ, कभी कभी हो सकता है, बट वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि पास्ट लाइफ का है ना,
आपको बॉडी के साथ ही आप रिलेट कर पाते हैं। वो बच्चे का भी कैसा होगा कि ये नहीं दिखेगा कि मेरे माँ मम्मी ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे थे, या मेरी अब उसके मम्मी पापा तो नहीं होंगे, वो ओल्ड एज में गया होगा, तो या मेरा बच्चा ऐसा था या था, कोई ऐसे होता है ना, कभी कभी हंसी आ जाना। सिचुएशन याद हो गया कुछ। ऐसे ड्रीम में भी कभी ऐसे ड्रीम आते हैं कि कभी सोचा नहीं रहेगा ऐसे ड्रीम, मतलब कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा ड्रीम। ऐसा एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होगा, लेकिन वो जो चीजें आपने जो देखी है वो 100% देखी है। आप एनालाइज करना, कभी बैठ के एनालाइज कर, और ये तो डेली का करना चाहिए ताकि आपको कभी उस पर कोई शंका नहीं हो। ठीक है, ड्रीम वर्क। फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी ड्रीम आता है, सुबह तक याद रहता है, और कभी कभी कुछ याद ही नहीं रहता। वो क्यों होता है सर? वो वैसा होता है, कभी कभी आप देखोगे कि ऐसा एक ड्रीम चल रहा है और आप उठ गए, फिर वॉशरूम वगैरह गए, पानी वानी पिए, फिर सोए, फिर कंटिन्यू हुआ वो ड्रीम। कंटिन्यू। तो ऐसा भी है, ऐसा भी। और इस बीच में जागृत में और ड्रीम में के बीच में भी दो स्टेट्स आते हैं जिसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वो है जो ड्रीम, जो सोते सोते चलते हैं, नहीं। है ना, सोते सोते चलते हैं, या तो वो स्टेट से हम सब गुजरते हैं, जो जागते जागते सपना देखते हैं, वो तो हर कोई करता है। ठीक है ना, हर कोई करता है। वो भी देखो, वो भी अजीब सी बात है, वो भी पूरे नहीं होते। कृष्णा मैडम बुझी पार्सन थी नाना आएंगे। सर। ड्रीम वर्ल्ड क्लियर हो गया। अब देखना कि जानवरों में भी ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, जानवरों में भी ड्रीम्स आता है। और मेरे घर पे डॉगीज थे, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। और मैंने दूसरे रोड के डॉगीज को भी देखा है, बिल्लियों को भी देखा है, जितने जानवर को हम देख सकते हैं देखे हैं। वो क्या होता है कि वो नींद में रहते हैं और पूंछ हिलाते हैं, या तो दौड़ते हैं, सिर्फ ऐसे पैर हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि मेमोरी उनका भी है। उनका क्या नहीं है, एनिमल में क्या नहीं है उनका, इंटेलेक्ट में। इंटेलेक्ट नहीं है, इसलिए आप उसको बर्तन में खाना दो या आप उसको जमीन पे दो, वो अंतर जान नहीं पाता है, वो बुद्धि लगाता नहीं। हम अपनी बुद्धि से, हम अगर मेहमान आए और उसको जमीन पे खाना दे, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका इंटेलेक्ट काम कर रहा है ना। और जिसका इंटेलेक्ट काम नहीं करता, जो पागल है, वो खा लेगा। ठीक है, ड्रीम वर्ल्ड क्लियर हो गया। हाँ सर, एक चीज पूछ रहा था हाँ बोल। कि कई बार ऐसे आते हैं जैसे हम लोग 20-25 साल पुरानी बातें, मतलब वो सपने में देख लेते हैं। हाँ। वो फिर वो कैसे रिवाइंड होता है, मतलब कैसे घूम के जाता है, हम तो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो, कोई भी ड्रीम कैसे आता है मालूम है? अभी जैसा देखो कि मैंने ये मैंने पेन का एक दाग बनाया, इसके ऊपर मैंने और एक बार दाग बनाया, इसके ऊपर मैंने और एक बार दाग बनाया, इसके ऊपर मैंने और एक बार दाग बनाया, इसके ऊपर और एक बार। अब क्या हो गया, ये गाढ़ा दाग हो गया। ठीक है, तो पहला वाला जो दाग था ना, वो माइनर था। हम कितने चीज को ऐसे ही देखे हैं लाइफ में, लेकिन हमने उसके बारे में सोचा नहीं, उसको हमने थोड़ा सा एफर्ट नहीं डाला, उसको हमने उतना महत्व नहीं दिया, तो वो ड्रीम में आता ही नहीं। जिसको हमने महत्व दिया है, जिसको हमने मतलब चाहे वो राग हो या द्वेष हो, आपने किसी को नफरत भी किया है क्योंकि महत्व दिया है, वही आता है, वही है। ठीक है, तो ड्रीम वर्ल्ड क्लियर हो गया।
मतलब हमने इम्पोर्टेंस दिया है इसके लिए वो आ जाता इससे है। आए वो भले वो कभी भी दिया हो 25 साल 30 साल, हाँ। हाँ और 25-30 साल में सर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन किसी हाँ पर्टिकुलर को आप ट्रिगर करोगे तो वही है। नहीं होगा। और ईशा उपनिषद कभी मौका मिले तो करेंगे। तो थर्ड मंत्र या उसमें दिया है कि इवन हमें डेथ से पहले ना ये सारी चीजें याद रहती है बचपन से लेकर जो मेन और मेन वो सब इंसिडेंट रिकॉल होता है ना, वो रिकॉल इसीलिए वो प्रैक्टिस करना चाहिए जो क्या मंत्र करना चाहिए मरने का कि क्या प्रैक्टिस करना नहीं सर, वो अच्छी अच्छी चीजों का सोचने का। मरने का प्रैक्टिस क्या, आप कभी भी मर सकते हो। नहीं सर, मेडिटेशन में मस्त प्रैक्टिस करवाते हैं ना। हाँ नहीं उसको उसको भी है ना अगर मौका मिले तो आप करो या तो हम एक ऐसा तय करेंगे एक हफ्ता रोज नए तरीके से मरेंगे। हाँ हाँ उसका 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 फन प्रैक्टिस अलग करेंगे। है उसका फन अलग है हाँ, तो आप उसका हंसे फन क्यों? अलग है मरने का प्रैक्टिस। मरने का प्रैक्टिस हाँ वो तो मेरे लिए बहुत काम की चीज है। और दलाई लामा दिन में 6 बार करते होंगे। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वही रियल है ना और उससे क्या होता है कि डेथ का फियर चला जाता है। आपने तो किया है ना। एक बार मैंने किया सर, एक बार आपने कराया था, हाँ हाँ मतलब और पहले भी हुआ था लेकिन मैं नहीं था, मैं एक बार था। वो 3 बार हुआ है। हाँ तो आपको आपको कैसा लगा अशोक जी। हाँ, आपने मुझे पूछ लिया था कि है कि गए। गया गया अच्छा सही है। मेरा थोड़ा आधे पूरे सर करने से। ठीक है तो ड्रीम वर्ल्ड समझ में आ गया। अब जैसे देखो कि ड्रीम वर्ल्ड की और एक खासियत क्या है कि हम आस पड़ोस में किसी के साथ भी सोए उसका ड्रीम अलग रहेगा हमारा ड्रीम अलग रहेगा कभी मैच नहीं होगा। ठीक है हाँ, क्योंकि उसने जो फील किया होगा वो वही सोचा। हाँ तो उसका उसका ड्रीम अलग है और हमारा ड्रीम अलग है। हमारी जो संपत्ति है वो ये ड्रीम की है। ठीक है ये कहेंगे। अभी जो ये डीप स्लीप स्टेट है डीप स्लीप स्टेट क्या होता है। सुषुप्ति। सुषुप्ति सुषुप्ति मतलब ना हम जागृत अवस्था में है ना अपनी स्वप्न अवस्था में हम एकदम डीप स्लीप में। अब बताओ इसमें से 24 में से क्या क्या काम आएगा। इसमें तो सर कुछ सिर्फ भी 5 पंच प्राणा। हाँ हाँ। कुछ भी काम नहीं आएगा तो दूसरे दिन आदमी उठेगा नहीं फिर पंच प्राणा सिर्फ पंच प्राणा। ठीक है अब बताओ मुझे ये तीनों स्टेट में सबसे सुखदायी सबसे आनंदमय स्टेट कौन सा होता है। शिव डीप स्लीप। शिव सुन रहे हो शिव। तुम्हारा माइक बंद है। हाँ इसमें कितने 24 में से कौन कौन से आइटम्स काम करेंगे। सर वही सिर्फ पंच प्राण सर। पंच प्राण। ठीक है और ये तीनों स्टेट में से सबसे जो ब्लिसफुल होता है सबसे जो खुशी देने वाला होता है सबसे जो आनंद देने वाला होता है वो कौन सा स्टेट होता है। डीप स्लीप। डीप स्लीप। शिव हाँ सर बेबी रहेगा सर। कृष्णा मैडम आपके लिए डीप स्लीप। सब एग्री करते हैं डीप स्लीप।
ठीक है। अब इससे ये क्लियर होता है कि हमें खुशी पाने के लिए किसी भी वस्तु की, किसी भी रिलेशन की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। राइट कि रॉन्ग? आप एक्सपीरियंस करते हो हर चीज। अभी इसको तो एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो हम जो सोचते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट में खुशी मिलेगी, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें जो लगता है कि हमें रिलेशन से खुशी मिलेगी, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ये वो स्टेट है जो मतलब अभी जन्मे, अभी जो माँ बनी है, बच्चे को जन्म दिया है, वो भी अपने बच्चे को भूल जाती है। राइट की रॉन्ग? क्या हो गया वनजा मैडम? थोड़ा हैवी है ना? जी सर, नहीं हैवी नहीं है। सच है कि हैवी है? नहीं मतलब सच है, सच। सच है। पहले एक बार बताया आपने सर। हाँ, तो इतना खाली याद रखना, इतना खाली याद रखना कि जो हम ऑब्जेक्ट के पीछे, इसका मतलब नहीं है कि आपको बॉडी का ख्याल नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। ये कंक्लूजन क्या है कि आपका जो सबसे बड़ा आनंदमय स्टेट क्या है, जब कुछ नहीं है आपके पास। कुछ नहीं। एक्चुअली यही चीज मैं 2 दिन से किसी को समझा रही थी, हाँ, इसीलिए वहां पे चली गई। ये नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर का ख्याल मत रखो, आप रिलेशन मत बनाओ, खाना मत खाओ, या ये नहीं बोल रहा, लेकिन आनंदमय पोजीशन जो है उसके लिए हमें जरूरत कुछ नहीं है। आप जमा सब करो। एग्री के डोंट एग्री? है ना? और देखो ये डीप स्लीप में, डीप स्लीप स्टेट जो है वो राजा और रंग का दोनों का सेम। इसमें कोई भेदभाव नहीं। इसमें कोई ये नहीं है कि इसका स्लीप ऐसे होगा, उसका स्लीप ऐसे होगा। ठीक है? अभी समझ में आ गया?